स्वागत है आपका नंबर सिस्टम की एक और नई वीडियो में, जहां हम नंबर सिस्टम के एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। सो वी आर रेडी टू न्यू टॉपिक, दैट्स नेम इज रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो वो टॉपिक में हमें कुछ नहीं है, केवल हमें बताना है कि विभाज्यता के नियम समझने हैं कि कौन सी संख्या 2 से, 4 से, 6 से, 3 से, 9 से, ठीक है, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, उससे डिवाइड किससे हो रही है ये जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ को। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर की, 2 सबसे छोटा इवन नंबर होता है ना। तो 2 नंबर की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी समझते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 2 की, ठीक है। 2 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो 2 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, उसमें उसका लास्ट डिजिट यदि 2 से डिवाइडेड है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। यानी 2 का डिवाइड चेक करने के लिए हम किसी भी नंबर के, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसकी लास्ट डिजिट चेक करेंगे। इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी समझ के लिए 2 को चेक करने के लिए, 2 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट में केवल एक डिजिट चेक करते हैं। इसलिए मैंने 2 की पावर इसको 1 लिख दिया है समझ के लिए, ठीक है। इसी के साथ हम एक 2 की सीरीज है, इसका बड़ा भाई समझ लीजिए। तो वो क्या है, वो 4 है। 4 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ये है कि 4 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी समझने के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे। 2 का ये था जब हम 1 डिजिट देख रहे थे, उसी प्रकार 4 इसका बड़ा भाई है, यहाँ हम 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको, जैसे मैंने इसे लिखा 2 की पावर 1 समझने के लिए कि इसके लिए 1 देखेंगे, इसलिए हम इसको लिख देते हैं 2 की पावर 2। समझ में आया। अब इसी प्रकार इसका भी एक बड़ा भाई है 8, ठीक है। तो 8 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होगा, वही बात है, वही चीज़ है, वही दोहराने वाली बात है। इसमें हम लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। और ये कुछ ऐसा डिवाइड नहीं है कि दशमलव में चले जाए, पॉइंट में चला जाए, नहीं। डिवाइड माने पूर्णतः डिवाइड, ठीक है। तो इसको भी मैं इसी की तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, यानी हम 3 संख्याओं को देखेंगे। इसका भी एक भाई हो जाएगा 16, इसी प्रकार इसका भी भाई हो जाएगा 32। उस प्रकार आप समझ सकते हैं 64, ठीक है। आप जितना चाहें उतना ले जा सकते हैं, हालांकि इतना लंबा हमें करना नहीं पड़ता, काम हमारा इतना और इतनी से ही हो जाता है, ठीक है। तो वही बात है, इनकी भी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वही होगी। बस हमें क्या करना है, इसमें लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, 4, और इसमें लास्ट के 5, और इसमें लास्ट के 6। समझ में आया। यानी हमने देखो छोटे से पैमाने से कितने रूल्स आज कवर कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, वो क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं 5 की। 5 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए वही बात है, यदि किसी संख्या का, वो कितनी भी बड़ी हो, मान के चलिए मैं इसको नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ 56, 57, 58, ठीक है। 56, 57, 86 और 85। इसको चेक करने के लिए हम केवल लास्ट डिजिट चेक करेंगे। क्या लास्ट डिजिट 5 से डिवाइडेड है? हाँ, लास्ट डिजिट 5 से डिवाइडेड है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। बस यही देखते हैं लास्ट डिजिट, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लास्ट 1 डिजिट चेक करते हैं। उसी का एक और बिंदु है, वो है 25। यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ हम, जैसे यहाँ पर हम लास्ट 1 डिजिट देख रहे थे, तो यहाँ लास्ट 2 डिजिट देखी जाएंगी। यदि 2 डिजिट
टू डिजिट इससे डिवाइडेड है 25 से, 25 की बात हो रही है, टू डिजिट 25 से डिवाइडेड है तो पूरी संख्या 25 से डिवाइडेड होगी। यहाँ पर क्या है 85 है, तो 85 तो 25 से डिवाइड होती नहीं है, क्योंकि 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 से 75 होता है, तो ये संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, बात पॉइंट की है, यानी होगी तो पॉइंट में आएगा और वो हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। ठीक है, वैसे भी संख्या भी हमारी 2 डिजिट की है, इसीलिए 2 देखना नेसेसरी है। अब बात करते हैं 125 की। ठीक है, और बढ़ोतरी किसकी हो रही है आपको पता है, 5 की हो रही है, 5, 25 फिर 125। अब यहाँ क्या है, वही कहानी, लास्ट 3 डिजिट देखी जाएंगी। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अभी हमने केवल बेसिक से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े हैं। अब आपके सामने यदि ऐसे अंक आते हैं तो आप देखकर बता सकते हो बिना समय के व्यर्थ किए कि ये संख्या डिवाइडेड है या नहीं है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम कुछ अंकों को और जान लें जो महत्वपूर्ण हैं और कैलकुलेशन को कम करते हैं। जैसे कि 3 हो गया, 9 हो गया, ये भी एक तरह से एक साथ हैं, इनके रूल भी एक जैसे ही हैं। इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, इनके डिविजिबिलिटी रूल ये होते हैं, हम क्या करें, यदि हमें कोई संख्या है वो कितनी भी बड़ी दी हो, उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करने के बाद यदि वह योग 3 से या 9 से डिवाइडेड है तो वो पूरी संख्या 3 या 9 से डिवाइडेड होगी। समझ में आया? अगर नहीं आया तो अब आएगा, क्योंकि यदि हम एग्जाम्पल लें तो और अच्छे समझ में आएगा ना। तो यदि मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि तो एक एग्जाम्पल क्या लें, मैं लेता हूँ 1, 2, 4, 6, ठीक है, और 2, 1। अब चलो मैंने मन से ले लिया, मुझे नहीं पता ये कटेगी या नहीं कटेगी, लेकिन मैं जानता हूँ इसका नियम। अब नियम ये कह रहा है कि भैया इनके अंकों का योग करिए। योग करता हूँ, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 14, 15, 15 और 1 16। अब देखो वही बात हो गई, यहाँ पर हमें क्या मिला, अंकों का योग। अंकों का योग हमें मिल गया 16। क्या 16 3 से कटेगा? नहीं। और क्या 16 हमारा 3 के अलावा 9 से कटेगा? तो भी नहीं। बस, तो यदि 16 3 या 9 से नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 या 9 से नहीं कटेगी। मैंने आपको एक साथ ही बता दिया, क्योंकि नियम इन दोनों अंकों के एक साथ चलते हैं, डिविजिबिलिटी नियम। ठीक है, एक अंक और लेता हूँ। चलो इस बार हम छोटे से अंक से शुरुआत करते हैं, जो इनसे वो कट जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने लेता हूँ 81। अब जो 81 है, ये भी एग्जांपल है। क्या 81 पहले, वैसे तो हम इसे डायरेक्ट ही चेक कर सकते, छोटे अंकों को तो हम डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं ना, 3 से या 9 से। पर नियम के अनुसार नियम क्या कहता है, अंकों का योग करिए। अंकों का योग करें तो क्या मिलेगा, 8 और 1 9 मिल गया। 8 और 1 क्या मिल गया, 9 मिल गया। क्या 9 3 से कट सकता है? तो भैया बिल्कुल 3 से 3 बार कटेगा। तो यदि ये 3 से कट गया पूरा, तो वो संख्या भी पूरी 3 से कटेगी। ठीक है, और क्या ये 9 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। तो ये पूरी संख्या 9 से ही कटेगी। ऐसा करता हूँ, समझ में आया होगा। अब एक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होता है 11 का, जो कईयों के साथ मैंने देखा है, कईयों लोग इसे समझने में असमर्थ रह जाते हैं। तो इसे समझिए, और इसको समझ लिया तो भाई आपकी बहुत कैलकुलेशन आसान होने वाली है। तो ये रूल कहता है कि आपको अल्टरनेट क्या करना है, अल्टरनेट करना है। अल्टरनेट, इसमें आपको चीज़ें समझनी है। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पर एग्जाम्पल से ही काम होगा। जैसे कि मैं आपके सामने कोई एग्जाम्पल लूँ, 1 2 3 4 5 6, मैंने ये ले लिया। हमें पता करना है क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, ये चेक करना है हमें, केवल यही। तो हम यहाँ पर हमें अल्टरनेट चलना है। जैसे कि मैंने अल्टरनेट योग करना है, अल्टरनेट योग करना है, योग करना है, और फिर उसे माइनस करना है, फिर माइनस।
ठीक है, ये तो मैंने समझने के लिए लिख दिया है, बाकी आप एग्जाम्पल से कंफर्म करिए इसे किस प्रकार होगा। जैसे कि आपके सामने अल्टरनेट चले तो एक और 4 3, इसको छोड़ दिया इसको ले लिया, फिर इसको छोड़ दिया फिर इसको ले लिया, यही तो होता है अल्टरनेट। 1 और 3 4, 4 और 5 9, कितना मिल गया हमें 9, यहाँ से हमें 9 मिल गया। अब फिर अल्टरनेट चलते हैं, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 9 माइनस 12 कितना मिल गया 3, हमें कितना मिल गया शेषफल 3 मिल गया। अब इतना करने के बाद यदि ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो वह संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका अच्छा सा, जैसे कि मैं आपके सामने लूँ 8 8 7 7 6 6। वैसे तो ये मुझे सीधी दिख रही है 11 से डिवाइडेड, पर इस प्रकार इस रूल से चेक करते हैं ना। तो देखो 8 और 7 15, 15 और 6 21, कितना हो गया 21। 8 और 7 15, और 15 और 6 हो जाएगा आपका 21, माइनस 8 और 7 15, और 15 और 6 21, कितना मिला 0, कितना मिला 0। और जब शेषफल शून्य हो, जब शेषफल शून्य हो तो 11 का डिवाइड जाना तय है, याद रखना आप। ठीक है, ऐसा तब भी होता था और पहले ही मैं बता चुका हूँ एक बार, और अब भी आप अभी अगर आपने नहीं सुना तो आप समझ लीजिए, यदि शेषफल शून्य हो तो 11 का डिवाइड भी जाता है, तो यहाँ इस पूरी संख्या में भी 11 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम समझते हैं 7 को। 7 का नियम क्या कहता है? अब 7 का नियम ये कहता है कि भैया आप इसमें क्या करिए, 7 के नियम के लिए आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके 3 पेयर बना लीजिए। 3 पेयर यानी 3 जोड़े बना लीजिए। अब उन जोड़ों को बनाकर मान के चलिए संख्या आपकी 6 अंकों की है, तो इसमें 3 के 2 जोड़े बन जाएंगे। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ क्या, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे 3 के 2 पेयर बन जाएंगे। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब 7 का नियम ये होता है कि ये 2 पेयर बन गए। अब इन पेयरों को दूसरे पेयर में से पहले पेयर को माइनस करिए। ठीक है, दूसरे पेयर में से पहले पेयर को माइनस करिए, लेकिन उनका अपोजिट लिखिए। जैसे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये हो रहा है स्टार्ट 6 5 4, लेकिन इसको हमें उल्टा लिखना होगा। उल्टा क्या लिखेंगे? 4 5 6, यानी घुमाकर, मिरर वाइज। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ भी क्या हो रहा है? 3 2 1, लेकिन उल्टा क्या होगा? 1 2 3। ऐसा करने पर, माइनस करने पर यदि ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। ये है 7 का नियम। हालांकि दोस्तों ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता और ये थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, और इसको मेरा यही सजेशन है कि इसको आप डायरेक्ट ही चेक करिए, तो वो मेरे हिसाब से इससे फास्ट हो जाएगा। ठीक है, या इससे थोड़ा ही स्लो हो, पर इसमें ज़्यादा दिमाग वो है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको माइनस करेंगे आप तो हमें मिलेगा 3, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से यदि ये डिवाइड नहीं होगा तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। बस यही बात थी, तो ये आपकी क्लियर होता है, 7 का नियम भी खत्म होता है। अब बारी है हमारी नेक्स्ट नियम की। नेक्स्ट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी समझते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, नेक्स्ट है आपका 13। अब 13 का नियम ये कहता है, 13 का नियम ये कहता है, सेम 7 के प्रकार आपको 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। जैसे हमने 7 में 3 डिजिट के पेयर बनाए थे, बोलो हाँ। जैसे यहाँ पर हमने 3 डिजिट के पेयर बनाए थे, और फिर पेयर बनाने के बाद उसको अपोजिट लिखा, यानी उल्टा लिखा, मिरर वाइज लिखा। ये 4 5 6 था, उसको 6 ये 6 5 4 था, इसको 4 5 6 लिखा। समझ में आ रहा है आपको? तो उसी प्रकार उसको उल्टा लिखा था हमने। ठीक है, और फिर उसको लिखने के बाद जिससे हम
जिसका पढ़ रहे हैं उसे, जिसका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं उसे डिवाइड दे देते हैं। यदि उसमें जो हमें कैलकुलेट से मिला है उसमें यदि 7 का डिवाइड पूरा चला जाता है तो वो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। सेम उसी प्रकार 13 का नियम है, 3 डिजिट के पेयर बन जाएंगे। इसको भी अब इसी एग्जांपल समझ सकते हैं। 7 की जगह आपको क्या रख देना है, तब आपको 13 रख देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसको समझ सकते हैं कि यही रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है। हालांकि ये दोनों की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी थोड़ी कैलकुलेटिव है, तो सजेशन यही है कि इसे आप नेचुरली करें जैसे आप करते आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइड देकर ही चेक करें। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसमें नेगेटिव रिमाइंडर है और फिर आपके कुछ क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, उसको समझिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो है हमारा 6। अब 6 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है। 6 के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को समझने के लिए हमें 3 का और 2 का समझना पड़ेगा, क्योंकि 6 बना है आपके 3 और 2 के कंपेयर से। 6 आपके 3 और 2 के संयोग से बना है, ये आपको पता है। 3 दूनी 6 होता है, तो हमें 3 का और 2 का किसी संख्या में चेक करना होगा, उसके बाद हम 6 का पता कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके सामने कोई संख्या लिखी है, वो है 24। नॉर्मली बात कर रहे हैं 24। अब 2 का नियम ये कहता है कि लास्ट 1 डिजिट देखिए, हमने देख लिया क्या है 4 और ये 2 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो 2 का नियम पास होता है यहाँ पर। और 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है संख्याओं का योग करिए। तो योग करते हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 में 3 का डिवाइड देंगे, ठीक है। योग कर उसमें 3 का डिवाइड देना है, तो 6 में 3 का डिवाइड देंगे तो वो चला जाएगा पूर्णतः, तो इसमें 3 का नियम भी पास होता है। यानी 3 का और 2 का नियम पास हो गया तो 6 का नियम भी पास होगा, तो इस संख्या में 6 का डिवाइड भी जाएगा। तो उसी प्रकार हम 6 के साथ 12 को भी समझ सकते हैं, क्योंकि 12 भी 4 और 5 के पेयर से बना है, ठीक है। सॉरी, 4 और 3 के पेयर से बना है 12, ठीक है। 4 का नियम लगाइए, फिर 3 का नियम लगाइए। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है कि संख्याओं का योग करिए, फिर उसमें 3 का डिवाइड दीजिए। अगर वो संख्या 3 से डिवाइडेड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। और 4 का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट देखिए, लास्ट 2 डिजिट देखिए। तो यानी ये संख्या भी आपकी 4 और 3 से डिवाइड हो रही है, तो 12 से भी डिवाइड होगी। समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, ठीक है। 12 के बाद आता है आपका 24। अब 24 में क्या है, 24 भी आपके संयोग से बना है, किसके, 8 के और 3 के। 8 एकम 8, 8 एकम 8, अनुसूरा आती है 24। तो हम 8 का और 3 का देखकर 24 का भी पता लगा सकते हैं। यदि कोई संख्या दी है आपके सामने 6, 6, 7, 4, 3, 4, तो इसमें हम 8 का नियम देखेंगे। 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट, यदि ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइडेड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइडेड होगी, ठीक है। और 3 का नियम हमें पता है, संख्याओं का योग करिए, फिर उसमें 3 का डिवाइड दीजिए। यदि पूरी संख्या 3 से डिवाइडेड है, यदि वह संख्या 3 से डिवाइडेड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइडेड होगी। तो हम उस प्रकार चेक कर सकते हैं 24 का भी। अब बारी आती है किसकी, 24 के बाद 90 की। 90 भी 9 × 10 के संयोग से बना है, ठीक है। अब ये एक तरह से आप इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं नियम। 90 9 × 10 के संयोग से बना है, यानी 9 का नियम और 10 का नियम यदि लागू हो रहा है तो वो संख्या 90 से भी डिवाइडेड होगी, ठीक है। सेम उसी प्रकार आपका 88 है, 88, और ये बना है आपका 11 × 8 का। हमने 11 का भी पढ़ लिया, 8 का भी पढ़ लिया। यदि 11 से कोई संख्या डिवाइडेड है और वो संख्या 8 से भी डिवाइडेड है तो निश्चित ही वह संख्या 88 से भी डिवाइडेड होगी, ठीक है। इसमें दोस्तों बहुत कैलकुलेट से हम बच जाते हैं, तो समझना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अब अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ और होती है नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, ऋणात्मक शेषफल, उसे भी समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।